स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। इतिहास में हमें अक्सर ऐसे कई शासक मिलते हैं जिन्होंने अपनी तलवार के दम पर बड़े बड़े साम्राज्य खड़े किए। लेकिन आज हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं उनकी कहानी एकदम अलग और बेहद दिलचस्प है। हम बात कर रहे हैं मारवाड़ के महान मल्ली नाथ जी की। ये सिर्फ एक ताकतवर राजा नहीं थे, बल्कि बाद में एक ऐसे महान संत बन गए जिन्होंने पश्चिमी राजस्थान के पूरे सांस्कृतिक और भौगोलिक ढांचे को ही बदल कर रख दिया। सोचिए, एक महान योद्धा और एक पूजनीय संत, दोनों एक ही इंसान। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एक ऐसा अजय योद्धा जिसने बड़ी बड़ी शाही सेनाओं को धूल चटा दी हो, वो अचानक से एक रहस्यवादी संत कैसे बन गया, और वो भी इतने महान कि आज एक पूरे इलाके को उनके नाम से जाना जाता है। ये जो कंट्रास्ट है ना, यही इनकी कहानी को इतना खास बनाता है। ये 14वीं सदी के एक ऐसे असाधारण नेता की कहानी है जिसने अपने राजकाज और सैन्य जीतों के बिल्कुल चरम पर पहुंचकर अचानक से अध्यात्म का रास्ता चुन लिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं और देखते हैं एक शासक के रूप में उनका उदय कैसे हुआ। इनकी कहानी शुरू होती है साल 1358 ईस्वी में, जब मारवाड़ के रावल सलखा और रानी जानीदे के घर उनके सबसे बड़े बेटे का जन्म हुआ। जाहिर है, राजघराने में पैदा हुए तो बचपन से ही बड़ी जिम्मेदारियां तय थीं। पिता के गुजर जाने के बाद उन्होंने महेवा में अपने चाचा कान्हड़दे के साथ मिलकर राजकाज का काम देखना शुरू किया। यहां उन्होंने खुद को एक बहुत ही काबिल प्रशासक साबित किया और फिर चाचा की मृत्यु के बाद साल 1374 में वो पूरी तरह से महेवा के स्वामी बन गए। ये वो समय था जब उनका राजनीतिक आधार एकदम मजबूत हो चुका था। अब शासक बनने के बाद अगला कदम था राज्य का विस्तार, और यहीं से शुरू होता है तुगलक सेना के साथ उनका ऐतिहासिक संघर्ष। सत्ता हाथ में आते ही मल्ली नाथ जी ने अपने राज्य को फैलाना शुरू किया, और यहीं उनके असली सैन्य कौशल की परीक्षा हुई। बात है 1378 ईस्वी की। जब उनका प्रभाव बढ़ रहा था तो उनका सीधा सामना दिल्ली सल्तनत की ताकत से हो गया। लेकिन मल्ली नाथ जी ने जबरदस्त हिम्मत दिखाई। उन्होंने फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की एक बहुत ही विशाल और खतरनाक सेना को पूरी तरह से खदेड़ दिया। इस एक शानदार जीत ने यह साबित कर दिया कि वो कोई आम शासक नहीं है, बल्कि एक अजय योद्धा हैं जो बड़े बड़े साम्राज्यों से अपने राज्य की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। आइए बात करते हैं उनके गहरे आध्यात्मिक जागरण की। अपनी ताकत और सैन्य सफलताओं के बिल्कुल पीक पर पहुंचकर उनकी जिंदगी की कहानी एकदम से पलट जाती है। एक बेहद शक्तिशाली राजा अचानक से राजकाज छोड़कर अध्यात्म के रास्ते पर चल पड़ता है, और ये जान के हैरानी होगी कि इस बड़े बदलाव के पीछे सबसे बड़ी प्रेरणा थी उनकी अपनी रानी रूपांदे। रानी रूपांदे से प्रेरित होकर साल 1389 में मल्ली नाथ जी उगम सिंह भाटी के शिष्य बन गए और उनसे योग साधना की दीक्षा ले ली। जरा सोचिए, जिस हाथ में कभी तलवार हुआ करती थी, अब वो गहरे ध्यान में लीन हो गए थे। उनका ये आध्यात्मिक सफर इतना सच्चा और गहरा था कि लोक कथाओं में उन्हें एक आम इंसान से बहुत ऊपर का दर्जा मिल गया। लोग उन्हें सिर्फ एक पूर्व राजा नहीं, बल्कि एक भविष्य द्रष्टा और देवताओं की तरह चमत्कार करने वाला सिद्ध पुरुष मानने लगे। उनके चमत्कारों और आध्यात्मिक ऊर्जा के किस्से पूरे मारवाड़ में जंगल की आग की तरह फैल गए। लोगों के मन में उनके लिए जो आस्था पैदा हुई वो बिल्कुल अटूट थी। अब बढ़ते हैं उनके जीवन के एक और बड़े पड़ाव की तरफ। उनके द्वारा आयोजित एक विशाल हरि कीर्तन की बात करते हैं। मल्ली नाथ जी की ये आध्यात्मिक यात्रा सिर्फ उनके अपने मोक्ष तक सीमित नहीं रही। साल 1399 में उन्होंने पूरे मारवाड़ क्षेत्र के तमाम संतों को एक जगह इकट्ठा किया और एक बहुत बड़े हरि कीर्तन का आयोजन करवाया। एक तरह से उन्होंने अलग अलग आध्यात्मिक विचारों को एक ही मंच पर ला दिया था, और इसे नियति ही कहेंगे कि इसी साल यानी 1399 ईस्वी में ही चैत्र शुक्ल द्वितीया के दिन उनका स्वर्गवास हो गया। भक्ति के इतने बड़े उत्सव के साथ ही उनके जीवन का एक शानदार और पूर्ण समापन हुआ। अंत में आइए नजर डालते हैं मालानी की उनकी उस स्थायी विरासत पर जो आज भी कायम है। सदियों बीत जाने के बाद भी उनका जो प्रभाव है ना, उसे आज भी महसूस किया जा सकता है। बाड़मेर के तिलवाड़ा गांव में लूनी नदी के किनारे आज भी उनका एक भव्य मंदिर मौजूद है, और यहाँ हर साल चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक एक बहुत बड़ा विराट पशु मेला लगता है, जो उनकी निरंतर लोकप्रियता का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन उनके सम्मान में जो सबसे बड़ी बात हुई वो ये थी कि जोधपुर के पश्चिमी परगने का नाम ही उनके नाम पर मालानी रख दिया गया। इस पूरे मलानी इलाके में आज भी उन्हें उतनी ही शिद्दत से माना जाता है।
इस पूरे एक्सप्लेनेर को देखने के बाद ये बात वाकई सोचने पे मजबूर करती है कि कैसे 14वीं शताब्दी की एक अकेली शख्सियत का व्यक्तिगत बदलाव आज सदियों बाद भी एक पूरे क्षेत्र के भूगोल, लोगों की आस्था और वहां की जीवंत संस्कृति को चला रहा है। शक्ति और शांति के बीच का वो गजब का संतुलन जो मल्लिनाथ जी ने खोजा था, वो आज भी बाड़मेर की रेत में बसा हुआ है। एक क्षेत्रीय शासक से सिद्ध पुरुष तक का उनका ये सफर हम सबके लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या सच्ची महानता दूसरों को जीतने में है या अंततः खुद को पहचान लेने में?